हेलो दोस्तों, नमस्कार। क्या हाल चाल है सभी को? मेरा नमस्कार। तो देखिए, आज हम 3/10/2018 के क्वेश्चन करने वाले हैं। ग्रुप डी के, रेलवे ग्रुप डी, ठीक है। ग्रुप डी, जिससे सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब जरूर करें। तो पहला ही क्वेश्चन है, एक वर्गाकार प्लेट जिसकी प्रत्येक भुजा 7 सेंटीमीटर की, प्रत्येक कोने 0.25 सेंटीमीटर के हैं। तो एक वर्ग काटा जाता है तो बाकी बचे हुए भाग कट के साथ मोड़ कर एक घनाभ बनाया जाता है। तो खुले शीर्ष पर घनाभ का आयतन। देखो, एक वर्ग है। वर्ग क्या होता है, पहली बात ये समझ लो, यहाँ पर बता देता हूँ। वर्ग क्या होता है दोस्तों, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल होती है तो वो वर्ग होता है। वर्ग जिसकी सारी साइड इक्वल होती है। यहाँ से काटा गया है, यहाँ से इसको काटा गया, कोने से काट दिया गया है, ठीक है। यहाँ से मैं इसको सेट कर देता हूँ, जहाँ काटा है ड्रॉ कर दिया मैंने। अब इसकी जो साइड्स है 7 सेंटीमीटर है, ये बराबर 7 सेंटीमीटर। साइड्स जो काटा गया है वो 0.25 है। जिसको भी मैथ्स में प्रॉब्लम है वो उससे पढ़ सकते हैं। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, साइड्स का स्क्वायर, यानी कि 0.25। आप इसका रूट कर लो तो ये 0.5 होगा। तो घनाभ का निकालने के लिए 7 माइनस करना पड़ेगा 0.5 प्लस 0.5। अब आपको पता है आधा और आधा 1, तो 7 में से 1 गया 6। 0.5 मतलब आधा। तो घनाभ का क्षेत्रफल दिया है 6। घनाभ का क्षेत्रफल कितना दिया है 6। तो लंबाई गुणा चौड़ाई और ऊंचाई, घनाभ का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो 6 ये है, 6 ये है और 0.5, तो यह सीधा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अगला क्वेश्चन, प्रभु ने 14,360 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसकी ढुलाई पर 240 रुपये खर्च कर दिए। तो 15% का लाभ पाने के लिए इसे कितनी राशि बेचनी है? 14,360 है ना, और 15% लाभ के लिए, 15% लाभ के लिए 3/20, यानी कि 20 को इससे काट दो। कितनी तो उसने ख़रीदी होगी और बेची होगी 23 रुपये में, तभी तो यह इस पर कितनी बार में काटे गए? 0 से 0 कटा देते हैं तो 2 सत्ते 14 और बचा 36। तो 18 718 गुणा 23 कर दो, आपका कितना आ जाएगा? 16,790। चलो, ये वाला क्वेश्चन, x² - 2 - 36 बराबर 0। आप इसको दो प्रकार से कर सकते हो। आप बस क्वेश्चन को देखो और उसको हल कर डालो। -36, देखो इसको अगर आप या तो फॉर्मूला खोल लो, या तो फॉर्मूला अगर जो खोलना चाहता है, जिसके दिमाग में फॉर्मूला चल रहा है, तो फॉर्मूला खोल के देख ले। तो क्या हो जाएगा, x - x² + 2x - 2। अगर मैं 36 को यहाँ लिख दूँ कुछ देर के लिए, ये इधर पे चला जाएगा तो x² + 2x, तो यह इधर के लिए क्या हो जाएगा, ये कॉमन हो जाएगा। तो 36 में से 2 गया
है। तो ये मुड़ गया फिर। तो ये देखिए, तो यार एक ये देखो, x प्लस 2x माइनस 2 बराबर 36 है। तो ये 36, ठीक है। तो ये x प्लस 2x, तो ये 3x हो जाएगा बराबर 34। तो ये 17। अगर आप ऐसे नहीं समझ पाए, चलो मैं आपको इसको दूसरा फंडा बताता हूँ। ये जो x माइनस 2 है बराबर 36, इसका होल स्क्वायर भी है। ये कह रहा है कि ये इक्वल है इसके। आपको इतना फंडा समझना है कि ये कह रहा है ये इक्वल है इसके। तो यार इस पे तो स्क्वायर भी लगा है, तो यार इसको भी तो आपको स्क्वायर करना पड़े, तब अब मानो कि बराबर है। अब ये स्क्वायर से स्क्वायर में हटवा देता हूँ, तो x माइनस 2, तो ये x बराबर निकालना है आपको। तो x माइनस 2, ये ब्रैकेट भी हट गया और यहाँ 6 हो गया। तो ये 2 जो है उस तरफ चला जाएगा, तो ये 6 प्लस 2 8 हो जाएगा। तो x बराबर 8। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये आप कर सकते हैं, कोशिश कीजिए। यदि आप किसी वस्तु को सरकारी शुल्क में 40% कम करते हो, 40% कम कर दिया जाए, 40% कम कर दिया जाए, तो 40% क्या होता है? 40, 100 में से 40 घटा दो, गुणा 100, तो 40/60 गुणा 100, 100। तो यहाँ सीधे सीधे 200/3 और यहाँ 66, 2 सही 3% आपका हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन। 3 साल में 5000 चक्रवृद्धि ब्याज यदि ब्याज की दर पहले 4%, 3%, फिर 2% है, तो सवाल याद करना। तो ऐसे सवाल के लिए आप एक बात देखो, 4% के हिसाब से क्या हो जाएगा? 4% को 1/20 कहते हैं और 3% को 3% को 3/100 ही कह लो, क्योंकि ये कटेगा है नहीं। और 2% को 1/50 पूरा प्रिंसिप। अब यहाँ पर अगर मैं इस सवाल को यहाँ रख लूँ, तो यहाँ से और वो कर ले, तो यहाँ से आपको पता है कि प्रिंसिपल, यार थोड़ा सा नीचे कर ले, आपको पता है कि प्रिंसिपल और अमाउंट होगा। तो यहाँ 25, 100 और 50, 26, 103 लिख जाएगा। तो डायरेक्टली घटाओ 100, 11,578। तो ये डायरेक्टली उससे जब गुणा करवाओगे तो आप इससे घटवा दो 11,575, तो आपका 4632 ये वाला आ जाएगा। एक व्यक्ति, आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो, एक व्यक्ति 4 घंटों में 480 की यात्रा करता है, जबकि कुछ तरह हवाई जहाज़ और कुछ रेलगाड़ी की यात्रा करता है। जहाज़ तो वहाँ रेलगाड़ी की तुलना में 4/5 बचा लेता है, तो गंतव्य 2 घंटे पहले पहुँचता है, तो रेलगाड़ी की यात्रा करता है। तो यार ये क्वेश्चन बच्चों का खेल है करना। इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए तो क्या करोगे? देखो
4 हवाई जहाज़ क्या है 4/5 की चल रहा है 2 घंटे में, ठीक है। तो 480 की दूरी है बराबर अब पड़ती है 240 किलोमीटर में कितना चलेगा 3/2 240, इसके हिसाब से देखा तो 360, तो 240 ये 120 दूनी 240 हो तो 360 रेल की दूरी, दोनों के बीच का अंतर ये 360 और यह 480 है ना 360, तो यह सीधे सीधे 120 किलोमीटर रहा। चलो अगला क्वेश्चन, रघु 4 किलोमीटर पर आवर 3 किलोमीटर लौटता है तो 5.95 की दूरी कितने में तय करेगा, के बीच तय करेगा 4 और 3। इससे पहले एक और क्वेश्चन है नहीं, तो एक क्वेश्चन छोड़ दिया है हम लोगों ने, वो भी बता देता हूँ मैं। अगर जैसे रेडियस पूछिए वृत्त की, जैसे मान लो या यह बी है, ठीक है, ए है, यह डी है, ये एक्स बराबर, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा जो रेडियस पूछते हैं रेडियस प्लस रेडियस तो 2r होती है। 4 किलोमीटर प्रति घंटे, ये क्वेश्चन आगे मिल जाएगा, मैं बता चुका हूँ बस। और 3 घंटे 5.9 कॉलेज के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। 3 और 4 की दूरी है, टोटल 12 हो गया, ये 4 ये 3 टोटल 7। तो ये कह रहा है 5.95, तो 12/7 की जो दूरी है 5.95 के हिसाब से बटे 100 हो गया। ये तो यह उल्टा हो जाएगा, 7/12 बराबर 5.95 बटे क्या, तो अब इसे काटोगे आप तो ये 10.20 ये, ठीक है। 15 और 11 के अनुपात का मासा क्या है, 15 और 11 आपको पता है दोनों ही अलग अलग है श्रेणी, तो 15 गुणा 11 कर लो, SCF क्या आ जाएगा। अगर SCF की बात कर रहे हैं तो मासा 13 है और 2 संख्या का अनुपात इतना है। ये मैंने आपको NTPC में भी बताया, तो 15 गुणा क्या हो जाएगा, गुणा 13 बराबर 11 गुणा तो 195। किरण 90 मीटर लंबे पुल पर तैरती है, एक छोर से दूसरे छोर, फिर वो आपस में सीधे पथ पर तैर के 2 मिनट 2 बार 360 किलोमीटर की दूरी करती है, तो औसत चाल ज्ञात है। औसत चाल बराबर क्या होगा, औसत चाल जो होगी 360/12, तो 12 3 36 30 मीटर पर सेकंड वह छोटी से छोटी संख्या भाग देने में पड़ती है, क्या होगा। तो छोटी संख्या बचाइए जो 63 और 105 से भाग देने में 4 बचे, 63 और 105 28। 4 बचे, क्या होगा बताओ। 63 और 105 मैंने इतनी बार बताया है कि इन दोनों का आप क्या कर लोगे, एलसीएम ले लो। ऐसी संख्या क्या है 63 और 105 से भाग दे
तो 105 दूनी कर लो, 105 दूनी 2 पंचे 10, 210, ये 63 तियाँ, 63 तियाँ तो होगा नहीं, चौका भी नहीं होगा, तो मान के चलो 105 की बाजी भी गलत आ गई। 105 5 तियाँ हो सकता है, तो ये 4 पंचे 20, 3 पंचे 15 हो सकता है, 3 पंचे 15, लेकिन इसको हमको 5 करना है, तो ये 105 तियाँ, 5 तियाँ 15, ये एक यहाँ पर रहेगा 315, तो ये 5 के हिसाब से हो सकता है। 63 5 तियाँ 15, 36 और 31, तो मतलब ये 315 इसका एलसीएम है। 315 जब एलसीएम है, इसमें 4 बच्चे हैं तो 4 ही जोड़ दो, तो 315 में मैंने आपको ये अच्छे से बताया था 4 जोड़ दो, तो ये कितना हो जाएगा 19, 319, यही आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए 37 क्वेश्चन, अभी मैंने ये क्वेश्चन बताया, लिखे नहीं थे, और ये सारे क्वेश्चन आ गए हैं। ये क्वेश्चन मैंने, चलो यदि 2 बाढ़ फिर भी बता देता हूँ, ए बी एक साथ कार्य करते हैं तो जलाशय में 6 घंटे में बढ़ जाएगा। तो ए जलाशय को गेट बी से 5 घंटे तेज़ बढ़ता है, तो बाढ़ गेट से जलाशय में कितने घंटे बढ़ता है। एक क्या कर रहा है, ए बाढ़ 2, ए और बी कार्य करते हैं तो जलाशय को 6 घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, और ए जलाशय गेट को बी से 5 घंटे तेज़ बढ़ता है। ए 5 घंटे तेज़ बढ़ता है तो ये 10 हो जाएगा, और बी कितना हो जाएगा, 20 है, ये 10 है, ये 15 हो जाएगा। ठीक है, और ये टोटल हो जाएगा 30, तो 10 3 30 2, तो 30 नहीं, ठीक है, आप आराम से निकाल सकते हैं। 6 घंटे में बढ़े, ये जलाशय को गेट से बी से 5 घंटे तेज़ बढ़ता है। ये 6 भर रहा है, तो ये 11 भरेगा, टोटली 66। जबकि ए प्लस बी तो 6 घंटे में भर, बी जितना भी है उससे 5 घंटे तेज भर रहा है, तो टोटल एलसीएम 30 आएगा। तो 6 पंचे 30, 5 6 30, 5 तो यही भर रहा है, तो यहाँ 1 भरेगा, 5 और 1, 5 ये भर रहा है, 1 ये भरेगा, तो हमको निकालना किसका है, तेज। तो टोटल कितने में भरेगा, 5, 5 ये जब भरेगा तो ये 6 घंटा लेगा, और यह जब भरेगा प्लस 1 उससे पूरा 7 घंटे में भर देगा। ठीक है, कक्षा में
28 लड़के हैं, क्या है? नहीं समझ आया किसी को? एक कक्षा में 28 लड़कियां हैं। कुछ लड़कियां परीक्षा में लड़कों द्वारा 12.5 थे, तो जबकि लड़कियां 14.5। तो औसत है कि यदि 13.1 है तो अक्षर कितने हैं? लड़कियों की संख्या अगर आप x भी मान लो, यहाँ पर बता देता हूँ, तो औसत क्या होगा? 14.5। लड़कों की संख्या कितनी है? 28 बराबर 28। तो 28 गुणे 12.5 का कितना होगा? 8 पंचे 40, 8 दूनी 16, 16 4 20, 16 17 18। तो यहाँ पूरा टोटल अगर बात की तो 110। ठीक है, चलो 50वां क्वेश्चन पे आ गया डायरेक्ट। बहुत क्वेश्चन थे बीच में, कहाँ चले गए सब? बीच वाले क्वेश्चन टाइप नहीं हुए थे मेरे ख्याल से, 3 क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पर बता देता हूँ। ये क्वेश्चन ये था कि 33 के हिसाब से कार्य हो रहा है, 320 टोटल कितने समय में होगा? तो ये गुणा करके इसको निकाल देते तो ये 353 गुणा 100 या 9.35 हो जाता। अगला अंतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल पूछा था। हाफ त्रिभुज का हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो हाफ 16 गुणा 12 गुणा 26, उस पर 1664। तो डायरेक्टली आ जाना चाहिए था। 50 त्रिकोणीय मान निकालना है। 3 4 5, 3 4 5 आपका होता है कितना? बताइए। 3 4 5, 4 3 7 7 5 12 बराबर है 180। अगर मैं 180 तो ये 12 गुणा 15, 15 तो 15 ये, तो आपको 3 4 5 का बताना है। 15 3 45, 15 3 45, 15 चौका 60, और 15 पंचे 75, 15 पंचे 75। ठीक है, 153। तिरपन पे ये था कि ये मैंने आपको बताया था कि एक समचतुर्भुज पी क्यू आर एस में एस 90 डिग्री है, तो वृत्त ओ आर है, तो क्रमशः ए बी सी डी पी क्यू क्यू आर एस आर एस एस पी किनारों को स्पर्श करता है यदि आर 38 सेंटीमीटर, आर एस 25, क्यू ए 27। आर याद करना है। इस क्वेश्चन को मैं यहाँ बना देता हूँ। यहाँ पर ये ज़्यादा बेस्ट है बनाना। एक वृत्त है, इस पे बनाया जाता है, तो यह ओ ये डी या सी आर एल पी,
तो ए क्यू बराबर बी क्यू है बता रहा है, तो क्यू आर बराबर 38, बी आर बराबर 11, तो एस आर 25 होगा, एस सी 14, सी ओ बराबर 14 ही आ जाएगा। ये वाला सवाल ये तो आराम से हो जाएगा। इस क्वेश्चन को बताने की ज़रूरत है। डेटा विभिन्न शहरों में टीके बच्चों की संख्या जानकारी ज्ञात करता है। तो यदि 2016 में टीके बच्चों की कुल संख्या 1,20,000 है, तो कितने बच्चे टीके लगाए ये बताना है। तो 1,20,000 का 10% लगा लो, का 10% कितना हो जाएगा 12,000। 1,20,000 डिवाइड बाय 10, 1 0 काट दो 12। यहाँ एक और क्वेश्चन बच गया। देखो एक बंदा किसी काम को क्वेश्चन बता रहा है, वो भी देख लो। 8 दिन में कर सकता है और एक बंदा कर रहा है 10 दिन में, तो टोटल कितना हो जाएगा 80। तो यार एक दिन में कितना करेगा 10 और ये एक दिन में 8, दोनों मिलके 8 कितना 18, 80 काम 18 दिन में करेंगे। इसको फ्रैक्शन की भाषा में काटोगे ये 20 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा है। तो ये 9 दूनी 18/2, आप इसे ही कह सकते हो। नहीं 80 पे नहीं तोड़ोगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाद में मिलते हैं कल। उसमें लाइव क्लास चलेगी, तो आप सभी लोग आइएगा, ठीक है।